दोस्तों, पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर अब भारत, हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियां, पहाड़ है या मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट में ले चलते हैं आपको चांद के शहर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। धरती से चांद तक पहुँचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको दिखेंगे बड़े बड़े होल। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह अर्थ नजर आएगा, जिसमें आपको अर्थ साफ साफ अपने एक्सिस पर घूमती नजर आएगी, लेकिन आसमान में सदा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर अर्थ को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वो अपनी जगह से टास से मस नहीं होगी। चांद की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि अर्थ पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाए, यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर अर्थ की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होने की वजह से वे निशान मिटे। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर, बहुत कुछ टूटा फूटा सैटेलाइट और यान मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा, बैग, पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मल, मूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े होल्स, जो अर्थ से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, होल्स हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम अर्थ के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। और हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 19 MBPS तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं अर्थ पर अपने घर फोन करके बात करते हैं। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं। यदि आप चांद पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुँच पाएगी। परंतु चांद पर एस्ट्रोनॉट्स प्रेशराइज्ड स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चांद पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि स्पेस सूट अथवा भविष्य में किसी हैबिटेट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो ये संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए अर्थ से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब चांद पर हमको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान
लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि अर्थ का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही ये गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि यहाँ इस जगह में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद अर्थ के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा अर्थ के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक अर्थ के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि अर्थ 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। इस वजह से दो बातें होती हैं। एक ये है कि चांद पर अर्थ की तरह मौसम नहीं बदलते हैं, और दूसरी बात ये है कि चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो बेहद ही भयावह नजारे होंगे। अर्थ की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते, लेकिन चांद की वजह से अर्थ पर मौसम बदलते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे आप वीडियो में जानेंगे। अर्थ से गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंधाकार है। हमारी धरती से हर साल चांद 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। हमारे सौरमंडल में कम से कम 135 चांद और भी हैं, लेकिन किसी पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। अर्थ पर भी आज अगर जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण। कैसे? वो ऐसे कि जब अर्थ से थिया नाम का ग्रह टकराया तो धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद ना बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती अब तक झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण धरती पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। यदि चांद ना होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर यानी कि 12 घंटे के होते, और दोनों ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ होने के साथ भूमध्य रेखा का चिट्टर आग से झुलस रहा होता। आपको चांद का ये डरावना लेकिन जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।